हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं प्रिय मित्रों का इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं हाउ वी ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ गुडविल इन वेरियस केसेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं तथा इसका अफेक्ट बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट पर क्या पड़ता है वह मैं समझाऊंगी। वैसे मैं गुडविल का फर्स्ट केस when new partner brings the amount of goodwill in cash and such amount of goodwill retained in the business को पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको गुडविल के 4 और केसेस को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है वह भी पता चल जाए और एमसीक्यू के क्वेश्चन के आंसर देने में भी आसानी हो जाए। तो मैं चलती हूँ पहले फर्स्ट केस से। पहला जो फर्स्ट केस वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब मैं जो नेक्स्ट केस पे आ रही हूँ वो सेकंड केस है। जरा देखिए आप स्क्रीन पे भी, आप देखो व्हेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स अगर हो तो क्या होगा। क्वेश्चन मैंने वही वाला सेम लिया है, उसमें केसेस चेंज करती जा रही हूँ। जो प्रीवियस मैंने बताया था क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि आपके ए बी पार्टनर्स बताए हुए हैं। जो हमने रिवैल्यूएशन बनाया, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में जोर नहीं दूंगी क्योंकि वी ऑलरेडी डन दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना। फिर भी थोड़ा सा बता रही हूँ। रिवैल्यूएशन में सारे जितने भी केसेस बताऊंगी रिवैल्यूएशन सब में सेम बनेगा कि जैसे 2 स्टॉक डिक्रीज हो रहा है 4500, फर्नीचर 1100 से डिक्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है डेबिट में ही आएगा, 550 से डेटर डिक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रही है वो आपकी क्रेडिट में। ये हम लोग कर चुके हैं। जो भी आपका इसमें प्रॉफिट आया उसको हमने जो है दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया। तो हमारा ये आपका प्रॉफिट ए और बी में हमने बांटा 3540 और 53 आपका 10। अब ये तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चारों जो भी 3 केस और बताऊंगी वो सेम है, इसलिए करके इसमें हमें जोड़ नहीं दे रही। हम नेक्स्ट आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में भी जितने भी आप केसेस करेंगे बेटा वो सब में बाय बैलेंस ब्रॉडन सब में सेम रहेगा। जैसा 68,100 दोनों का ए बी का सी के उसमें देखिए जरा सामने मैंने लिखा हुआ है बाय बैंक अकाउंट वो न्यू पार्टनर 60,000 आ रहा है। ये भी एंट्री तीनों और केसेस में सेम रहेगी। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपका सेम ट्रांसफर होगा। जितने भी मैं केसेस बता रही इन सब में ये सेम है, देयर इज नो चेंज। हाँ, बस यहाँ पे चेंज आएगा, मैंने स्टार बनाया हुआ है। अब इसमें लिखा है गुडविल का पैसा वो हाफ विड्रॉन करना है, लेकिन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट सेम ऐसे ही आपका रहेगा। सेग्रीफाइसिंग रेशो में आप जो है 2:3 में 16,000 24,000 बांटेंगे। अब करना क्या है, अगर हाफ विड्रॉन होता है तो यही जो आपको मैंने स्टार बनाया है डेबिट में भी 2 करके 2 कैश के आगे स्टार बनाया है, इसका वो आधी गुडविल विड्रॉन करना है। वैसे हम जनरल एंट्री सारी कर चुके हैं, केवल मैं आपको ट्रांसफर करना इस समय इन केस में बता रही हूँ। तो जो बाय गुडविल 16,000 करी उसी का हाफ करेंगे 8,000 टू कैश अकाउंट करके ए में 8,000 और ऐसी बी में जो 24,000 हमने लिखा है बाय में उसका हाफ करेंगे वो आएगा 12,000। तो इस जगह हाफ अगर लिखा हो तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है उसी का हाफ करके हम लोग 2 में लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका फिर बैलेंस कैरी डाउन निकल गया। इसमें कैरी डाउन देखो पहले केस में अलग आ रहा था जो रिटेन इन द बिजनेस हमने प्रीवियस वीडियो में करा था। अब इसका जो है ड्यू टू द विड्रॉन अमाउंट आपका अमाउंट कम हो गया। कम टू द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखो 2 बैलेंस ब्रॉडन आपका वही 23,850 जो बैलेंस शीट ओल्ड में दिया हुआ है। फिर सीज कैपिटल वो 60,000 लेकर आ रहा है। अब गुडविल भी वो इसमें कैश में अभी तो दिखा रहे हैं वो 40,000 है, लेकिन विड्रॉन करिए उसमें। फिर मैंने स्टार बनाया है कि वो हाफ विड्रॉन की लेजर पोस्टिंग हुई है। जो पार्टनर्स कैपिटल में 2 कैश करते हैं बेटा उसको कैश अकाउंट में हम उतना अमाउंट कम करके दिखाएंगे। 2 वाली एंट्रीज बाय में आती तो बाय एस कैपिटल 8,000 बाय बीस कैपिटल 12,000। तो कैरी डाउन आपका हुआ आपका जो है 1,03,850। तो इस तरीके से आपका जो कैरी डाउन चेंज हो गया, कैश आपका कम हो गया। कम टू द बैलेंस शीट आपका अब इसे सन्ड्री क्रेडिटर सेम रहेगा। ए बी सी का कैपिटल सेम रहेगा, लेकिन ए बी जो ऊपर देखो मैंने रेड लाइन लगाई हुई है उस पर निशान है, अंडरलाइन है और इस पे भी अंडरलाइन है। जिसका मतलब वो जो उधर कैरी डाउन हो रहा है वही इसको ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट में कैश इन हैंड वही सेम 1,420 कैश एट बैंक चेंज होगा क्योंकि विड्रॉन के कारण उसका अमाउंट चेंज है। स्टॉक भी आपका बिल्कुल सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज। 36,000 में से 4,500 लेस हुआ। डेटर में से भी 11,000 से 550 जो डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर भी लेस हो रहा है। बिल्डिंग आपकी एप्रिसिएट। अब इसका देखिए टोटल आपका जो है 249920। ये तो फर्स्ट केस था बेटा, मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। एमसीक्यू के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, हाफ विड्रॉन अगर है तो कितना पैसा जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में आपका कितना जाएगा। तो ये हाफ विड्रॉन वाले जो है ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको फोकस करना। ये सारे आपके पार्टनर्स कैपिटल अगले जो टर्म में लेसन आएंगे उसमें बहुत काम आएंगे।
नेक्स्ट है व्हेन फुल अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर, रीवैल्यूएशन अकाउंट में देयर इज नो चेंज, क्योंकि सेम क्वेश्चन को कैरी करा है, उसी में चेंजेस करिए केसेस को, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए और आपके नोट्स भी ये बन जाए। पार्टनर्स कैपिटल में देखो सारा कुछ सेम है, बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन भी सेम है, देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते रहिए, बाय बैंक में भी सेम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सेम है, बट प्रीमियम फॉर गुडविल तक ये क्रेडिट साइड की एंट्री चाहे फुल हो चाहे हाफ विड्रॉन हो, सारी सेम ही रहती है। अब टू कैश में आपका जो है फुल अमाउंट को दिखाना, जो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 16,000 है, मैंने फिर स्टार लगाया, अंडरलाइन भी करा, वही का वही उन्होंने विड्रॉन कर दिया, तो टू कैश अकाउंट करके 16,000 और उसका 24,000 तो 24,000, फिर कैरी डाउन अगेन चेंज हो गया। कम टू द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में डेबिट की सारी एंट्री अभी सेम रहेंगी आपकी 23,850 60,000 40,000, अब इसमें बाय लेजर पोस्टिंग 16,000 24,000, फिर जैसे हाफ में विड्रॉन करा था ऐसी फुल की एंट्री आपकी चली जाएगी लेजर पोस्टिंग। अब फिर देखिए कैश आपका 83,850 हो गया। बैलेंस शीट में देयर इज नो चेंज, लेकिन कैश अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल में चेंज आएगा। अब आपका जो है बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर सेम रहेगा, ए बी के कैपिटल आपके चेंज हो गए, क्योंकि वहां ऊपर कैरी डाउन चेंज हुआ तो नेचुरल इसमें भी हो गया। अब बैलेंस शीट में एसेट्स में सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन कैश एट बैंक, आप ये देखो, आपको जो मैंने पहले शुरू में फॉर्मेट बताया उसमें खाली आपके कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आ रही है और बैंक में और कैश एट बैंक, ये तीन चीजों को केयर करनी है कि कहाँ हमारे को चेंज करना, और सारा क्वेश्चन सेम होता है, देयर इज नो चेंज। और आपके जो है सारे और आइटम स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग एज इट इज है, और इसका जो नीचे बैलेंस शीट का टोटल है नेचुरल बेटा चेंज हो जाएगा। सेकंड केस। थर्ड केस है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जैसा मैंने उस पर दिखाया हुआ, देखिए रीवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन को मैंने कैरी ऑन करा है। पार्टनर्स कैपिटल में अब चेंज आ रहा है, देखिए बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन सेम रहेगा, बैंक भी सेम रहेगा, रीवैल्यूएशन तक सेम है। अब आपका वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा, तो मैं आपको ये जनरल एंट्री जब गुडविल की ट्रीटमेंट कराई थी वही सेम है, इसकी बाय सीज करंट अकाउंट करके 16,000 24,000 हमने डाल दिया। अब इसका जो इफेक्ट है हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, कैरी डाउन करके देखिए, फिर आपका अमाउंट आ गया, और उसके बाद बैंक अकाउंट में भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा, तो आपके दो ही एंट्रीज जाएंगी, टू बैलेंस ब्रॉड ऑन जो आपका बैलेंस दिया है, और टू सीज कैपिटल जितना वो कैश में ला रहा है, फिर कैरी डाउन करके आपका बराबर हुआ, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपका जो है लायबिलिटी में सेम रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर सेम रहेगा, कैपिटल अकाउंट में ए बी जो ऊपर आ रहा था सी वही वाला रहेगा। अब इसमें फिर अगेन जो है कैश एट बैंक में देखो बेटा चेंज आया, और कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन एक चीज याद रखना, मैंने स्टार बनाया, जो सीज करंट अकाउंट आपका था ऊपर 16,000 24,000, वो सीज करंट अकाउंट करके टोटल हमारा 40,000 ये आपको एसेट साइड में शो करना है, दैट इज द चेंज। प्लीज क्लियर कर लेना, जब गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो बाय सीज करंट अकाउंट करके लिखते हैं, और बैंक में उसका गुडविल का पैसा नहीं शो करना। सेकंड चीज ये है। थर्ड ये है कि बैलेंस शीट में एसेट्स में इसको आपको करंट अकाउंट करके लिखना है। अब आपकी ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर वो कैश में नहीं ला रहा तो उसको कहाँ पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ ट्रांसफर करते हैं, या इसका इफेक्ट कहाँ पड़ सकता है, या बैंक में उसकी एंट्री करते हैं कि नहीं करते। तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बता रही हूँ, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन में भी आ सकता है। लास्ट केस आपका कैश में when partner brings only 18,000 amount of goodwill in cash out of the total share of goodwill is 40,000, जैसा सेम क्वेश्चन को हम कैरी ऑन कर रहे हैं। 40,000 उसका अमाउंट ऑफ गुडविल था, जिसमें से उसे 18,000 कैश मिला। इसका मतलब दो केसेस मिक्स हो गया, जो कैश मिला था वो वाला केस भी लगेगा। when new partner does not bring the amount of goodwill in cash, that also included in revaluation सेम है, जैसा मैंने दिखाया हुआ आप देख लीजिए, सेम है, there is no change। पार्टनर्स कैपिटल में क्या चेंज आ रहा है वो देखिए, बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन सेम है, बाय बैंक में कैपिटल कैश मिला रहा है वो भी सेम, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी सेम। प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 18,000 कैश मिला रहा है, 18,000 को 2:3 में हमने बांटना है, 7,200 एंड 10,800 आया। अब आपका अब वो बैलेंस जो अमाउंट है गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा, आपका 40,000 में से 18,000 के रेस्ट कितना रहे बेटा 12,000 को आपको करंट अकाउंट लिख के बाय सीज करंट अकाउंट लिख के 2:3 में आपको 4,800 7,200 बांटा। अब ये देखो मतलब आपका बाय में एंट्रीज तो गुडविल का टोटल करो तो सेम है, लेकिन उसके देखिए जो कैश में ला रहा है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल से ही शो करना है, और जो कैश में ला रहा है करंट अकाउंट से। ये दो केसेस का मिक्सिंग है, कैरी डाउन करके बराबर कर। आप बैंक अकाउंट में भी देखिए चेंज क्या आ रहा है, टू बैलेंस ब्रॉड ऑन सेम है, सीज कैपिटल सेम है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जितना अमाउंट वो कैश में ला रहा है केवल वही आपको शो करना है। इसमें कितना ला रहा था 18,000, अब बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आपका बराबर हो गया। अब आप बैलेंस शीट में आइए, बैलेंस शीट में आपका कैपिटल्स जो हैं वो आपने ABC जो ऊपर से उतार दिए जो थे, सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज, कैश इन हैंड वही। अब कैश एट बैंक में आपका चेंज है वो आप देख लीजिए, 101,850 स्टॉक, डेटर्स,
फर्नीचर, बिल्डिंग सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें अब सीज करंट अकाउंट जो कैश में नहीं ला रहा था 12,000 केवल वो ही शो करना है। तो इसका ये अभी आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, 4 आपको उसमें ढूंढने होते हैं कि कौन सा एंट्री आपकी सही है या कौन सा क्रेडिट में जाएगा, कौन सा डेबिट में, बैलेंस शीट में। लेकिन अगर आपको बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो समझ लो आप कहीं पे भी एमसीक्यू के क्वेश्चन में मार नहीं खा सकते। पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन है जितने भी मैंने अभी तक आपको वीडियोस बनाई है, आप अगर उसको अच्छे ढंग से देखें तो आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू का गलत नहीं हो सकता। सारे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं और 8 नंबर तक का आपका इसमें से क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा। तो प्लीज आप बेटा इन सब वीडियोस को पूरे अच्छे से ध्यान से देखिए ताकि आपका जो फर्स्ट टर्म का पेपर होने वाला है उसमें भी आप अपने पूरे नंबर ले सके। तो मुझे आशा है कि यदि आप सबको ये चारों केसेस समझ आ गए होंगे, यदि आ गए तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले तथा आगे भी मैं इस वीडियो को आप इस वीडियो को शेयर करें। जल्दी ही मैं नेक्स्ट न्यू लेसन के साथ आपके पास मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।